हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस अकेडमी पर। आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं विविध उदाहरण अलजेब्रा में। और अलजेब्रा में हमें पता लगा यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट और असिमिलाइट इनइक्वालिटी चल रही है और चैप्टर नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बड़े इसका एग्जांपल। हमने 1A 1B 1C कर लिए थे, इसके सारे क्वेश्चन कर लिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और कोई भी क्वेश्चन बाकी रह गया है तो उसको करने की कोशिश करना। अगर नहीं पता तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करना बेटा विविध उदाहरण। ठीक है, और विविध उदाहरण फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और इस प्रकार से दे रखा है, देखो कि यदि या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट विविध उदाहरण। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं यदि x y z धनात्मक श्रेणी में है तथा n is greater than to 1 है तो सिद्ध कीजिए कि x की पावर n प्लस y की पावर या z की पावर n is greater than to y की पावर n। ये क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें ये हरात्मक श्रेणी दे रही है। इधर हम क्या पढ़ रहे थे, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य पढ़ रहे थे। ठीक है, ये समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे थे। अब पढ़ रहे हैं बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है गुणोत्तर या हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे एक नोट लिखा देता हूँ, इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है नोट कि AM समांतर माध्य इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2 होता है, ये हमें पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे लिख देता इज ग्रेटर देन टू GM, हमेशा GM से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि AM इज ग्रेटर देन टू GM होता है और AM की जो वैल्यू होती है A प्लस B बाय 2 होती है। देन यहाँ पे GM की जो जिस प्रकार से इसको लिखते हैं या उसकी वैल्यू होती है √AB होती है, √AB होती है। ठीक है, ये है कि AM इज ग्रेटर देन टू GM, ये यहाँ तक हमें पता है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे स्टेप आ रहा है हमारे पास HM का मतलब हरात्मक माध्य, और हरात्मक का जो वैल्यू होती है बेटा यानी कि क्या होती है 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, 2AB अपॉन A प्लस B इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सबसे बड़ी होती है बेटा समांतर माध्य, सबसे बड़ा मान समांतर माध्य होता है और सबसे छोटा ये होता है, सबसे छोटा। ठीक है, और मैं अगर इन तीनों के बीच समझ की बात करता हूं तो किस प्रकार होता है कि g² अपॉन A इज इक्वल टू h होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि g² इज इक्वल टू AH, g² इज इक्वल टू AH, इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ से हल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आंसर, और आंसर में सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कि x y z HP में है या HM में है, किसमें है बेटा, HM में है। ठीक है, HM में है। ठीक है, किसमें है, HM में है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिद्ध करना, और सिद्ध क्या करना है हमें, देखो सिद्ध करना हमें लिख रहा है सामने यहाँ पे कि x की पावर n और z की पावर n इज ग्रेटर देन टू y की पावर n। ठीक है, इस प्रकार से सिद्ध करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ xn
या xn x की पावर n और y की पावर n में am इज ग्रेटर देन gm का यूज करने पर, ठीक है, इसका मैं क्या करूं, यूज करूं, देन यहाँ पे मैं किस प्रकार से होता है x की पावर n प्लस यहाँ पे या एक मिनट, यहाँ पे बेटा z की पावर n है, ठीक है, यहाँ पे z दे देते तो z की पावर n अपॉन 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे इधर अनरूट में आती है तो अनरूट को मैं अनरूट में नहीं लिखी, किसमें लिख रहा हूँ मैं x की पावर n z की पावर n की होल पावर 1/2, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा इस प्रकार से होगा, देखो, या फिर मैं ये 2 दे रखा इधर देखिए इसमें हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा x की पावर n प्लस z की पावर n इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे x की पावर n z की पावर n की होल पावर 1/2, इस प्रकार से लिख दिया मैंने इसको, और इक्वेशन नाम दे दिया मैंने फर्स्ट, इसका क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर बाद में नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ बेटा कि gm इज ग्रेटर देन 2, या फिर मैं कह सकता कि gm इज ग्रेटर देन 2 hm, ठीक है, यानी कि लर्निंग होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा am होता है, फिर gm होता है, फिर hm होता है, यहाँ पे मैं क्या gm को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं √xy इज ग्रेटर देन 2 या xz इज ग्रेटर देन 2y, ठीक है, अच्छा, ठीक है, देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, देन यहाँ xz इज ग्रेटर देन 2y स्क्वायर, ठीक है, xz इज ग्रेटर देन 2 xz लिखा और इसको मैं इक्वेशन नाम दे दिया सेकंड, क्या नाम दे दिया मैंने सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कर रहा हूं, देखो कि x की पावर n प्लस z की पावर n 2x और z, इसको देखो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं 2 और x और z की होल पावर, देखो यहाँ पे n ये इसमें आ जाएगा n/2, इस प्रकार से लिख सकता हूं x z की होल पावर n/2, इस प्रकार से लिख दिया, x और z की जगह पे क्या लिख देता हूं मैं, x और z की जगह में y की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है, तो इसको मैं एक बार कंप्लीट लिख देता हूं xn प्लस z, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो बेटा कि xn प्लस z की पावर n इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे xy की जगह लिख दिया मैंने y² की होल पावर n/2, इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे मैं तो इसको सॉल्व करूंगा तो इस प्रकार से आएगा x की पावर n z की पावर n इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है y की पावर n, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, थैंक्स टू यही करना था, ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, या फिर एग्जाम्पल नंबर थर्ड करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड करेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, और क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, और क्या कह रहा है, देखो हमें b² प्लस c² बाय b प्लस c प्लस c² प्लस a² c प्लस a प्लस a² प्लस b² बाय a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल a प्लस b प्लस c, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देखो किस प्रकार से करना है इसको सॉल्व। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा कि आंसर, ठीक है, और आंसर में सबसे पहले लिख रहा हूँ a b c धनात्मक संख्या है, क्या है बेटा, धनात्मक संख्या, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पॉजिटिव नंबर्स, ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या है, ठीक है, ये धनात्मक संख्या लिखी।
फिर बाद में यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बेटा कि माना b माइनस सी, क्या लिखना है b इज ग्रेटर देन टू c, b इज ग्रेटर देन टू c, ठीक है। b माइनस सी करता हूं मैं तो इज आल्सो ग्रेटर देन टू 0, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो भी ग्रेटर देन टू 0 होगा, ठीक है। अब इसको मैं बोलता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab या 2bc इज आल्सो ग्रेटर देन टू 0। ये माइनस का जाता है, किसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2bc, ठीक है। और अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे कि दोनों तरफ क्या जोड़ रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। तो यहाँ पे b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और ये कितना आ जाएगा बेटा डबल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमें देखो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा b प्लस c निकालना, तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ से एक घात वाला एक घात ले लेंगे, ठीक है। और ये दो इधर ला दिए उन्होंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b प्लस c इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे b प्लस c बाय 2, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट में यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसी प्रकार और यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट b और b और c के लिए तब c और a के लिए, ठीक है। c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय c प्लस a इज ग्रेटर देन टू c प्लस a बाय 2, इक्वेशन नंबर यहाँ थर्ड दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर बाद में यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b इज ग्रेटर देन टू a प्लस b बाय 2, इक्वेशन था, ठीक है। अब तीनों को क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, तीनों को जोड़ लेता हूँ। तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, ठीक है, इनको जोड़ रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप बन जाएगा और यहाँ पे b प्लस सी बाय 2, c प्लस a बाय 2, a प्लस b बाय 2, ये सारे डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय b प्लस c प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय c प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a प्लस b इज ग्रेटर देन टू, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा देखो नेक्स्ट कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ प्रत्येक में, ठीक है। 1/2 b प्लस c प्लस c प्लस a प्लस a प्लस b, ठीक है। देन यहाँ पे मैं 1/2 और 2 टाइम्स है सारे के सारे 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c और 2 से 2 कट जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस b प्लस c बचेगा और इधर वाले स्क्वायर कैसे, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको किया है, बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल नंबर, यहाँ पे एग्जांपल नंबर बात करूंगा बेटा मैं फिफ्थ की, और फिफ्थ एग्जांपल किस प्रकार से होता है देखो यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 और किस प्रकार से देखो यहाँ पे प्रदर्शित करिए कि फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू n की पावर n, ठीक है। इस प्रकार से हमें सवाल दिया जाता है और इसको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, ठीक है। देन यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो फैक्टोरियल की जो इक्वेशन होती है किस प्रकार से होती है कि यहाँ पे लिखता हूँ r n minus r is greater than to n minus r, ये इक्वेशन होती है बेटा कब होती है, जब यहाँ पे r की वैल्यू 1, ठीक है। हमने इसको बहुत सारा पढ़ा है।
बहुत बार पढ़ा है क्लास 12 में या 11 में, ठीक है। देन यहाँ पे ये माइनस का रिजल्ट किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का इज ग्रेटर देन टू है, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं आर क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, आर यहाँ से क्या ले रहा हूँ बेटा, कॉमन ले लेता हूँ। किस प्रकार से आर पहले इसको अंदर से मल्टीपल कर लेता हूँ, एन आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, एन आर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन और अब ले रहा हूँ मैं आर कॉमन, ठीक है। तो आर एन बचेगा यहाँ पे आर बचेगा, यहाँ प्लस का वन बचेगा, इज ग्रेटर देन टू एन, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको करना। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब मैं आर इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, आर इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं, 2 ले रहा हूँ। देन यहाँ पे 2, तो जो स्टेप आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसका मैं इक्वेशन नाम ए दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, ठीक है। और फिर बाद में जो स्टेप आएगा बेटा यहाँ पे आएगा, आर की जगह तो क्या देंगे हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है। तो क्या है, माइनस का 1 आ जाएगा, तो n माइनस आर इज ग्रेटर देन टू n, ठीक है। इसका नाम है दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। फिर बाद में n यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या लेना बेटा, 3, ठीक है। देन 3 और n माइनस 2 इज ग्रेटर देन टू n, ठीक है। इसका नाम है दीजिए इक्वेशन 2। फिर r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा बेटा, 4 n माइनस 3 इज ग्रेटर देन टू n, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दी है, ठीक है। इस प्रकार से हम डॉट 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 करते चलेंगे, और यहाँ पे r क्या ले रहा हूँ बेटा, n माइनस 1 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, n माइनस 1 ले रहा हूँ, और यहाँ पे r n माइनस 1, तो r बदल क्या ले रहे हैं, n माइनस 1, और r की जगह यहाँ पे n माइनस 1, देन यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप होगा वो n माइनस 1, देखो यहाँ पे r n का n, r n माइनस 1 और प्लस 1, n माइनस प्लस 1, ठीक है। n माइनस n प्लस 1, देखो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। देन यहाँ पे इसी से क्या 2 बचेगा, मुझे क्या बचेगा, 2। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं 2 और इज ग्रेटर देन 2 n, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 n लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ पे डॉट 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 n माइनस 2 हुआ पर, ठीक है। हमने देखा किस प्रकार से, जब n माइनस n देखो r इज 2 लिया तो यहाँ फर्स्ट, या 3 लिया तो 2, और यहाँ पे हमने r इज 4 लिया तो 3, देन यहाँ पे n माइनस 1 लिया तो n माइनस 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे n माइनस 2 हुआ पद आ जाएगा, इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी, ठीक है। आगे समझिए, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी। फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, देखो कि 1 माइनस या इक्वेशन समीकरण 1 से n माइनस 2 वे बार समीकरण से क्या करा बेटा, क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। ये संगत पदों का गुणा करने पर, ये संगत पद, ये जो पद है ये समीकरण है, संगत पदों का गुणा करने पर क्या बोलना बेटा, मैं गुणा, और गुणा किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देकर 2 n माइनस 1 और 3 n माइनस 2, फिर बाद में 4 n माइनस का 3, ठीक है। और इधर यहाँ पे लास्ट स्टेप जो बचेगा, लास्ट स्टेप क्या है बेटा हमारे पास कि n या n माइनस 2 डॉट 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 ऐसे हम चलेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं n माइनस 2 n माइनस का 1 और मल्टीपल में 2, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल में 2 कर लिया मैंने, इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n की पावर क्या आ जाएगी, n की पावर n माइनस 2, ठीक है, n की पावर n माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, यहाँ पे n की पावर n माइनस 2, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 से दोनों तरफ मल्टीपल करूँगा, n से भी दोनों तरफ मल्टीपल करूँगा, ठीक है। 1 डॉट n और बाकी वाला स्टेप में इस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो 2
n minus 1 dot 3 n minus 2 फिर डॉट 4 n minus 3 डॉट 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 और यहाँ पे n minus 1 2 फिर बाद में यहाँ पे n डॉट 1 इज ग्रेटर देन दोनों तरफ में लिखे क्या बेटा यानी कि मतलब 1 दोनों तरफ इसके इसी में मल्टीपल में ठीक है 1 से दोनों तरफ मल्टीपल और n से दोनों मतलब n स्क्वायर किया दोनों तरफ ठीक है इस तरफ भी मैं n स्क्वायर करूंगा तो n minus 2 और n की पावर 2 किया ठीक है n की पावर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया 2 कर लिया फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी है यहाँ पे फैक्टोरियल n और यहाँ पर भी फैक्टोरियल n बनी है दोनों तरफ ऐसे चल रही है तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n और इज ग्रेटर देन टू देखो n की पावर n minus 2 और n की पावर 2 तो ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा n की पावर n और यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है ठीक है यही हमें प्रूफ करना है ठीक है एक बार पूरा बात समझ लेते हो मैंने क्या किया कि प्रदर्शित कीजिए कि फैक्टोरियल n की पावर 2 इज ग्रेटर देन टू n की पावर n यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बेटा फैक्टोरियल की जो इक्वेशन होती है इस प्रकार से होती है कि r n minus 1 greater than to n minus 1 जब r greater than to 1 ठीक है तो r n minus r ये माइनस का इधर तो इक्वल है प्लस का यहाँ से मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया n r minus r square plus r greater than to 1 यहाँ पे मैं r कॉमन ले रहा हूँ तो r n minus r plus 1 is greater than to n यहाँ पे इसको इक्वेशन a दे दिया फिर बाद में यहाँ पे r equal to 2 रखा तो यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशन बनी r 3 4 फिर यहाँ पे n minus 1 रखा तो n minus 1 2 greater than to n dot 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 n minus 2 ऊपर ठीक है फिर बाद में यहाँ पे इनको क्या किया समीकरण 1 से n minus 2 ऊपर के पदों का गुणा करने को ठीक है तो 2 n minus 1 3 n minus 2 4 n minus 3 dot dot n minus 1 2 greater than n की पावर n minus 2 ठीक है तो यानी कि यहाँ पे जब इन सबको गुणा किया तो यहाँ पे n minus 2 पावर दे दी इस प्रकार से फिर बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया 1 dot n आगे और पीछे मल्टीपल किया और यहाँ पे n की पावर 1 n की पावर 2 यहाँ ठीक है तो यहाँ पे n की पावर 2 n की पावर n minus 2 तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा n की पावर n और यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वेशन बन गई ठीक है इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 8 ठीक है तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं इस प्रकार से होता है एग्जांपल नंबर 8 इस प्रकार क्या देखा हमने ABC भुजाओं वाली किसी त्रिभुज के लिए प्रदर्शित कीजिए कि 3AB plus BC plus CA is always less than यहाँ पे less than का ठीक है A plus B plus C is greater का होल स्क्वायर is less than 4AB plus B यहाँ पे AB यहाँ पे देगा BC क्या देगा देखो BC plus C plus AB ठीक है और इसको क्या करना है हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है ठीक है बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा ये भी ठीक है देखो इस प्रकार से हो जाएगा हमें पता बेटा कि हल हमें क्या है क्वेश्चन में ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं ठीक है तो याद लिख देता हूं ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं ठीक है त्रिभुज क्या है भुजाएं हैं ठीक है तो यहाँ पे ये भी चीज पता होना चाहिए कि दो भुजाओं का अंतर माना कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है कम होता है ठीक है तो A
माइनस बी इज लेस देन सी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। ठीक, फिर बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनको खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस या प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया बेटा, ग्रेटर देन सी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और फिर बाद में मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, देखो इस सी को क्या ला रहा हूँ, मैं इधर ला रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर लेस देन 2ab, इस प्रकार से मैंने इसको लिया और यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दिए मैंने 1। और इसी प्रकार मैं बाकी वाले भी इक्वेशन निकाल रहा हूँ इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार बाकी वाले इक्वेशन निकालो, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा इज लेस देन यहाँ पे 2bc आ जाएगा। इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकंड दे दिया, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज लेस देन 2c, और यहाँ पे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे समीकरण 1 2 3 को क्या करना है, जोड़ने पर। ठीक है, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे इनको क्या कर रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ, देन यहाँ पे देखो इनको जोड़ूंगा तो यहाँ पे सब एक बार ये बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये से ये कट जाएगा, फिर बाद में यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, तो एक बार ये, और इधर क्या जाएगा बेटा, दो बार आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे लेस देन का साइन लगाओ 2 टाइम्स है सभी, तो ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस प्रकार से मैंने कर लिया, और दोनों तरफ में क्या करना बेटा, देखो हमें यहाँ पे लाना क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लाना है। ठीक है, इसको लीड करके चलना है, तो यहाँ पे इसको मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने के लिए हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ये होता है। तो यहाँ पे इसमें इस इक्वेशन को यहाँ पर भी जरूरत है। ठीक है, तो इस स्टेप तो दोनों तरफ में ये दोनों क्या कर लेता हूँ, जोड़ देता हूँ। ठीक है, किस प्रकार जोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों पक्षों में 2ab प्लस bc प्लस ca जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो जोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा कि a प्लस, या डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज लेस देन, यहाँ पे मैं दोनों तरफ जोड़ना, तो 2 तो ऑलरेडी दे रखा है, 2 जोड़ने में 4 आ जाएगा। ठीक है, देन ab प्लस bc प्लस ca। ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो इसका नाम दे दिया मैंने a, क्या नाम दे दिया मैंने इसको, इक्वेशन नंबर a। फिर बाद में नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, देखो कि त्रिभुज की दो भुजों के अंदर ही वर्ग हमेशा क्या होता है, अंदर का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि त्रिभुज की दो भुजों के अंदर का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। हमेशा क्या होता है बेटा, धनात्मक, यानी ये 2 स्टेप आगे हमारे पास ये स्टेप हमें निकालना है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज की दो भुजों का अंतर क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खोल रहा हूँ, किस प्रकार से खोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ग्रेटर देन 2ab, और यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 दे दिया। फिर बाद में यहाँ पे इसी प्रकार में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो इसी प्रकार में यहाँ पे मैं a भी आ गया हमारे पास, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2bc, इक्वेशन 5। फिर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ca, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, और इन तीनों को क्या कर रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 4
प्लस 5 प्लस 6 से, और यहाँ पे क्या देगा 2a² प्लस b² प्लस c² इज ग्रेटर देन 2ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, 2 से 2 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया मैंने, और यहाँ पे हमें चाहिए बेटा 3ab प्लस bc प्लस c चाहिए। तो यहाँ एक तो दे रखा है, एक तो दे रखा है, ठीक है, 3 चाहिए, और यहाँ पे a भी चाहिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2ab प्लस bc प्लस c जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 3ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, डायरेक्ट लिखा मैंने, यहाँ पे इक्वेशन b दे देता हूँ। ठीक है, a और b से, यहाँ पे a और b से हमारे पास सिद्ध हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण a व b से, समीकरण a व b से क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे ab प्लस bc प्लस c इज लेस देन इक्वल a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा क्वेश्चन देखते हैं। इस पर हमारा जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, असमीकरण को सिद्ध कीजिए a प्लस b, और यहाँ पे दे रखा 1/a प्लस 1/b इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। असमीकरण को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट आंसर, वी नो दैट हम जानते हैं a इनवर्स प्लस b इनवर्स बाय 2 इज ग्रेटर देन a प्लस b बाय 2 का होल इनवर्स, ये होता है बेटा। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, देखो इसमें a इनवर्स दे रहेगा तो यहाँ पे 1/2 तो कॉमन ले लिया, 1/a प्लस 1/b इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे भी इनवर्स दे रहेगा तो इसको उल्टा कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे a नीचे आ जाएगा, a प्लस b नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, देन यहाँ पे a प्लस b। ठीक है, देन यहाँ पे किसमें हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये किसमें दे रखा है हमें, डिवाइड में दे देते, मल्टीपल में हो जाएगा, ये दो किसमें गुणा में दे देते, यानी भाग में दे देते, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b ये मल्टीपल में था, इधर a किसमें था अपना डिवाइड में, a बटा a 1/a प्लस b। ठीक है, डिवाइड में इधर इसमें मल्टीपल में हो जाएगा, किसके मल्टीपल में होगा 1/a प्लस 1/a प्लस 1/b के, और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 डिवाइड में इधर इसमें मल्टीपल में 4, और यही हमें सिद्ध करना था। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, क्या देगा a प्लस b, यहाँ पे दे रखा है a प्लस, क्वेश्चन नंबर सेकंड a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन 2। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और यहाँ पे लिख रहा है यूजिंग am या am इज ग्रेटर देन gm। ठीक है, तो am इज ग्रेटर देन gm होता क्या बेटा, हमें पता ही है क्या होता है। देखो कि यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 1/a बाय 2। ठीक है, इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या रहेगा a डॉट 1/a का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अंडर या 1/4 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो a प्लस 1/a, और यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा बाय 2 दे रखा है a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन 2। ये हमें क्या करना था, इसका प्रूफ करना था है इसको। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम इसके सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की, और इसके सारे क्वेश्चन जितने भी लगभग 40-45 मिनट लगभग यहाँ पे 39 क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी किताब से 37 ही है, लेकिन यहाँ टोटली 39 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हमें लगते हैं, ठीक है, जो एग्जाम 12 पूछ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो भी बता सकते हो, आ रहा है तो भी बता सकते हो। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो यहाँ पे प्लीज
सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा आगे से दोस्तों को बताओ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से।